We will start our chapter 4th of history, class 8th. First, we know about the difficult word which is we learn in this chapter. First is slipper, the horizontal planks of wood on which railway lines are laid. जो हॉरिजेंटल जो लैंड वुड की जो फटियाँ होती है ना रेलवे लाइन के बीच में, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच में जो पट्टियाँ लगी होती हैं, फट्टे लगे हुए होते हैं लकड़ी के, दैट इज कॉल्ड स्लीपर. बेवार अ ट्रम यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये एक ट्रम है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए स्पेशली इन मध्य प्रदेश यूज़ की जाती है. सेकेंड इज फैलो. फैलो लैंड अ फील्ड left uncultivated for a while so that the soil recover fertility. एक फैलो लैंड में एक ऐसा लैंड पैच है जिसको कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से गेन कर सके. इट मीन्स सोयल अपने आप को फिर से रिचार्ज कर ले, फर्टाइल बना ले, उसके लिए कुछ टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए. दैट इज़ कॉल्ड फैलो लैंड. देन महुआ, अ फ्लावर दैट इज इटन और यूज टू मेक एल्कोहल. महुआ एक फ्लावर है जो कि खाने में यूज होता है और एल्कोहल बनाने में यूज होता है. देन वैष्णव. वैष्णव इज वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, यानी कि विष्णु भगवान के जो वर्शिपर हैं, जो वर्शिप करते हैं भगवान की, विष्णु भगवान के जो पुजारी हैं या उसको पूजने वाले, दैट इज कॉल्ड वैष्णव. देन साल. साल इज अ ट्री. ओके. Now next is Diku. Diku, outsider or mostly money lender and trader who exploited the ट्राइबल्स. दिकूज में स्पेशली वो आउटसाइडर काउंट होते थे जो मनी लेंडर होते थे या जो ट्राइबल पीपल को एक्सप्लोट करते थे, उनको शोषण करते थे. ब्रॉडकास्टिंग, अस्कैटिंग सीड्स इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. मोस्ट ऑफ क्या होता था जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर सीड्स को बिखेर के बोया जाता, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. देन झूम कल्टीवेशन. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न मेथड. सेम झूम कल्टीवेशन जिसको हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड झूम, शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न. दीज ऑल थ्री नेम्स ऑफ एग्रीकल्चर. देन प्लांटेशन, an estate on which crops such as coffee, sugar and tobacco are grown. Plantation is a type of method of growing crops जिसमें स्पेशली प्लांट जो है वो पौध तैयार की जाती है. उन पौधों को फिर अलग अलग प्लेसेस पे दोबारा से ग्रो किया जाता है और उसके बाद उनको वहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है. मीन्स स्पेशल एरिया में उनकी प्लांटेशन करके उनके लिए पौध तैयार की जाती है, फिर उसको बाद में दूसरे एरिया में ग्रो किया जाता, प्लांट किया जाता. दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन. इज़ अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. इज क्लियर. और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइब, यानी कि जो ट्राइबल्स उनकी ऑक्यूपेशन क्या है. फर्स्ट इज झूम कल्टिवेटर्स. दे फॉलो स्लैश एंड बर्न मेथड. वो क्या फॉलो करते थे? स्लैश एंड बर्न मेथड, यानी कि फॉरेस्ट एरिया को कट करके, जला करके और कल्टिवेटेड एरिया तैयार करना. दे कट ट्रीज एंड बर्न दैम. ट्रीज को कट करते उसको जला देते. दे स्प्रेड द एस ऑन द लैंड विच वुड सप्लाई पोटास टू फर्टिलाइज द सोयल. लैंड को, सोइल को फर्टिलाइज करने के लिए उसमें एज अ फर्टिलाइज़र वो उस एस को, जले हुए पौधों से जो एस बचती, जो राख बचती, उसको एज अ फर्टिलाइज़र वो यूज़ करते. दे ब्रॉडकास्ट सीड इन द प्लेसेस डग विद हो. और हो यानी कि जो हल होता है, हल की हेल्प से जो उन्होंने पैच ऑफ लैंड को तैयार किया है कल्टीवेट करने के लिए, उसमें सीड्स को ब्रॉडकास्ट करना. जैसे कि हमने पहले किया था न्यू टर्म्स में. ब्रॉडकास्ट मीन्स हाथों से सीड्स को फैलाना या खेत में बिखेरना. When the soil lost its fertility, they own it to the wrath and anger of their gods and vacated the area. और उस एरिया को वो फ्री छोड़ देते और अपने गॉड जो नेचर को जो एज ए गॉड वर्शिप करते थे नेचर की, उसके भरोसे पर वो लैंड को
छोड़ देते थे जब वो अनफर्टाइल हो जाती थी। उनको साइंटिफिक रीज़न नहीं पता था कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि सॉइल अपने आप अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेती है, जबकि उनका एक बिलीव था कि उनका जो गॉड है वो उनको फर्टिलाइज कर देता है कुछ टाइम के लिए, अगर वो उसको छोड़ देंगे तो अपने गॉड के भरोसे तो वो उसको फर्टाइल बना देगा। दे मूव टू नेवर प्लेस विद इन द फॉरेस्ट, कट ट्रीज एंड ब्रंट दैम। दे मूव टू न्यूअर यानी कि नए प्लेस पे वो नए पैच ऑफ लैंड की लैंड तैयार करने के लिए नेक्स्ट प्लेस पर पहुंच जाते हैं और वहाँ फिर से फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, बर्न करते हैं और एक नया पैच ऑफ लैंड तैयार करते हैं। आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया अगेन दे ब्रॉडकास्ट सीड, और फिर से वो तैयार करने के बाद, खेत तैयार करने के बाद हाथों से बीज को फैलाते हैं और खेत के में क्रॉप्स तैयार करते हैं। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर द सेवरल ईयर, और एक बार कल्टीवेट करने के बाद एक लैंड पैच को वो कुछ टाइम के लिए, कुछ वर्षों के लिए फ्री छोड़ देते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। उस लैंड को बोलते हैं फैलो लैंड। न्यू टर्म में हमने ये किया था। अप टू हेयर होप सो यू क्लियर दिस टॉपिक। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक्स टू ऑल एंड हैव अ गुड डे।